क्षत्रिय एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा सिंह ने सिवान के मनीष होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरी तरह से क्षत्रिय समाज एनडीए के पक्ष में एकजुट है और सिवान से कविता सिंह ही सिवान का सांसद बनेंगी। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और हम लोग पूरे भारत में हर स्टेट में जाते हैं तो आज बिहार का नाम अच्छे ढंग से लिया जाता है और बिहार में बिजली, पानी, कानून व्यवस्था सब अच्छा हो गया है, बढ़िया हो गया है। और इनके नीतीश कुमार के राज्य में, इनके शासन में सुशासन जो कहा जाता है, सही सुशासन हुआ है। और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो बिहार पर दृष्टि रहा है, वह बिहार के समझिए कि दिन दुना रात चौगुना चमकाने का काम किए हैं। आज हम लोग जो है सिवान में आए हैं। यही सिवान था जो दहशत के माहौल बना हुआ था, जो सिवान में 5 बजे के बाद कोई घर से निकलना नहीं चाहता था। आज वही सिवान है जो 10 बजे, 11 बजे तक भी, 12 बजे तक भी लोग रोड पर टहलते हैं, घूमते हैं, अपना काम करते हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं, स्कूल से आते हैं। सारे जगह के रोड जो है, बिजली भी है, पानी भी है। इतना बढ़िया व्यवस्था देख करके लगता है कि ये सुशासन हमेशा के लिए कायम रहे। इसी के तहत कविता जी जो जगमातो देवी के पुत्रवधू हैं, जगमातो देवी ऐसी महिला थी कि वो जनता के सेवा में और जन समस्याओं के साथ रहती थी और उनका विचार व्यवहार कहने लायक नहीं है। इतना बढ़िया विचार था, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लेके चलते थे। आज उनकी बहू कविता जी, जो सौभाग्य की बात है, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं और उनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। ये समझ लीजिए कि अंधकार पर प्रकाश के विजय है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है। ये समझ लीजिए कि बुराई पर अच्छाई की लड़ाई है। ये लड़ाई सोचना है जनता के। जनता जितना ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके ये जो कविता जी हैं उनको जिताएंगे, तीर छाप पर वोट देंगे तो यहाँ के माहौल और भी अच्छा होगा। यहाँ छोटे छोटे कल कारखाने लगेंगे। यहाँ के नौजवान जो है, युवक युवतियाँ, उनको रोजगार के संभावना बढ़ेगा। और इतनी मृदुभाषी इनके परिवार के लोग इतने मृदुभाषी है, खास करके कविता जी इतनी मृदुभाषी है कि उसका कोई जवाब नहीं है। और सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग को अपने साथ लेकर के चलने वाली ये कविता जी, जो हमारे लिए समझिए कि बिहार के लिए एक अच्छी महिला और एक अच्छी व्यक्तित्व साबित होंगी। और जनता के लिए हर सुख दुख में साथ रहने वाली, कभी भी फ़ोन कीजिए, कभी भी बुलाइए, कहीं भी महिला होकर के चली जाती हैं और काम करने के लिए जनता के साथ में रहती है। हम पूरे बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे कि आज के समय में जो राष्ट्र हित में है, जो देश हित में है, सबसे प्रथम हमारा राष्ट्र है, उसके बाद कोई व्यक्ति है या कोई संगठन है। तो जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं उनको एनडीए के पक्ष में पूरे भारत में, पूरे बिहार में आप मत देने का काम करें। मतदाता से आग्रह है, सभी संगठन से आग्रह है, सभी समुदाय से आग्रह है कि आप सभी जगह एनडीए के उम्मीदवार को साथ दीजिए और राष्ट्र को मजबूत कीजिए। यहाँ के लोगों से, सिवान के लोगों से आग्रह है, माताओं बहनों से आग्रह है, सभी संगठन से आग्रह है, सभी समुदाय के लोगों से आग्रह है कि आप सारे भेदभाव को छोड़कर आप कविता जी के तीर छाप पर मत दे करके उनको भारी बहुमत से विजयी बनाइए। विजय बनाने के बाद आप देखिएगा कि सिवान में आपका क्या विकास हुआ, सिवान के आगे बढ़ने का क्या रास्ता प्रशस्त हुआ। ये सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। केंद्र सरकार से भी मदद मिलेगा और बिहार सरकार तो हर कदम पर तत्पर है ही। की लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान देखने में आया, जो समझने में आया, उसमें ऐसा लगता है कि बिहार में हमेशा से इस टाइप के कहीं कहीं रहा है। आज वो चीज़ दिखता है। अच्छाई दिखाने के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ये सब कुछ दिखाई देगा। कुछ असामाजिक लोग रहते हैं जो बिहार हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा करते हैं। जैसा कि पिछले बार हम देखें, कहीं कहीं एक आध जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा। ये तो हमारे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के खाते हैं, हिंदुस्तान के गाएंगे। हमने बोला कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद ही कुछ है। आप कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान,
वहाँ पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो आपके प्रत्याशी के पति जो है कि पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान के नाम लेने का बात नहीं है, ये एक सोच है कि भाई पाकिस्तान के क्यों पाकिस्तान नहीं, किसी के पास है ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान? जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान का ही खाते हैं, हिंदुस्तान में ही पलते बढ़ते हैं, हमारा मिट्टी में हिंदुस्तान में ही मिलते हैं, फिर पाकिस्तान शब्द कहाँ से आता है? ये पाकिस्तान शब्द आने का है ही नहीं। हम जो भी करेंगे अपने राष्ट्र हित में करेंगे। आने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम आज के सिवान को देखने के लिए और अच्छाइयों को साथ देने के लिए, हमको किसी दल से मतलब नहीं है, न किसी दल के लोग से मतलब है। हम जहां अच्छाई होता है, जहां राष्ट्र हित में होता है, वहां पसंद करते हैं जाना और वहां लोगों को बताते हैं कि सर्वप्रथम आपका राष्ट्र है, राष्ट्र हित में कार्य कीजिए और राष्ट्र हित में जो सोचते हैं उनको प्रतिनिधित्व सौंपिए ताकि वो राष्ट्र हित में भी काम करें। सरकार द्वारा आपका किया गया है? नहीं, वो स्वतंत्र संस्था है। और राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा है कि सिवान में अमन, चैन और शांति लाने के लिए और सिवान को विकास के पथ पे जो अग्रसित है सिवान, उसको उसमें निरंतरता आवे और सिवान विकास के चरमोत्कर्ष तक पहुँचे। और आतंकवाद और आप जो समझते हैं, यहाँ सब लोग समझते हैं कि पिछले 2009 से पहले सिवान की स्थिति क्या थी, 2005 से पहले सिवान की स्थिति क्या थी। चारों ओर अराजकता फैला हुआ था। सिवान की सड़कें, सिवान की ज़मीन जो लाल होती थी खून से, उस सबको मिटाने के लिए कविता सिंह जो चुनाव लड़ रही हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी के वरद हस्त जो उनके प्राप्त है और जो तीर निशान उन्होंने दिया है कविता जी को, इस तीर निशान के आप सबके माध्यम से हम सिवान 18 संसदीय क्षेत्र सिवान के तमाम महान जनता से हम अपील करते हैं कि सिवान में एकता, आपसी भाईचारा और विकास को चरमोत्कर्ष पे पहुँचाने के लिए आने वाले 12 तारीख को तीर छाप का बटन दबाकर और भारी से भारी मतों से एनडीए की प्रत्याशी कविता सिंह जी को जिताएं और सिवान के अमन, चैन और शांति में अपना सहयोग करें।